नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका और स्वीडन से दो बड़ी खबरें हैं। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एक छात्रा को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद छात्र भड़क गए और बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। और दूसरी खबर स्वीडन से, इंडिया के एक युवा उद्यमी, युवा छात्र जिसने वहां एक कंपनी खड़ी की, उसको वहां रहने का वीजा नहीं दिया और कंपनी बेचकर वो वापस आने को मजबूर है। तो दोनों खबरों में विस्तार से बातचीत करेंगे। अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की गिनती अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज में होती है। एक समय टॉप 3 रैंकिंग में शामिल थी। आजकल भी वो टॉप की 15-20 यूनिवर्सिटीज में शामिल है। बहुत बड़े बड़े अधिकारी, राजनेता उस यूनिवर्सिटी से निकले हैं। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है न्यूयॉर्क के पास में, ये मैनहट्टन के पास में। तो वहां पर सुबह के 6:30 बजे आइस के अधिकारी पहुंचते हैं। तो वहां जो हॉस्टल के गार्ड थे उनको झूठ बोलते हैं आइस के अधिकारी कि हम पुलिस के कर्मचारी हैं और कोई छात्रा मिस है, हम उसको ढूंढ रहे हैं। तो ये झूठ बोल के और हॉस्टल के अंदर घुस गए और वहां पर भी एक अपार्टमेंट में गए और वहां जैसे गेट खड़खड़ाया और झूठ बोला कि पुलिस के कर्मचारी है। तो वहां जो इस छात्रा को गिरफ्तार किया गया था उसकी रूममेट ने गेट खोल दिया और फिर अंदर घुस के एक छात्रा को पकड़ लाए। तो जैसे ही वहां दूसरे छात्रों को पता चला कि एक छात्रा को आइस के जो अधिकारी हैं वो गिरफ्तार करके ले गए, तो सभी छात्र इकट्ठे हो गए और बहुत जोरदार तरीके से यूनिवर्सिटी के गेट पर और कैंपस में नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों का ये कहना था कि आज उसको गिरफ्तार किया गया है, कल को हमारा नंबर आएगा, इसलिए अभी से सभी छात्र एकजुट हो जाओ। तो सारे छात्र बैनरों के साथ, नारेबाजी के साथ वहां आ गए और आप ये देख रहे हैं कि क्या नारे लगा रहे हैं। Welcome here! Immigrants are welcome here! Shipment, what do you say? Say it loud, say it clear, immigrants are welcome here। यानी बहुत जोर से लगाओ और क्लियर साफ तरीके से बोलो कि यहाँ इमिग्रेंट्स का स्वागत है। इस तरीके से आइस की टीमों को गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। जिस तरीके से छात्रों को गिरफ्तार किया गया है ऐसा नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। और बहुत जोरदार तरीके से उन्होंने पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में नारेबाजी शुरू कर दी। जैसे ही वहां की जो पॉलिटिशियन है, वहां की जो गवर्नर है न्यूयॉर्क की, कैथी होचुल, उन्होंने पता चला तो उन्होंने भी ट्वीट किया इसके बारे में भी। आइस का जो करते हैं बहुत घिनौना है, इस तरह यूनिवर्सिटी कैंपस में जाकर किसी को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो जोहरान ममदानी जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं, उनकी भी उसी समय लगभग वहां वाशिंगटन में मुलाकात होनी थी आपके डोनाल्ड ट्रंप से, राष्ट्रपति से। उन्होंने तुरंत ट्वीट किया कि मैं भी इस बारे में राष्ट्रपति से बात करूंगा। तो जैसे उनकी मुलाकात हुई ममदानी की और ट्रंप की, उसके कुछ देर बाद ही उस छात्रा को, यानी कि विदिन 24 घंटे के अंदर अंदर उस छात्रा को छोड़ दिया गया। तो ये सारा घटनाक्रम हुआ। अब वहां के जो प्रोफेसर हैं और जो छात्र हैं, प्रोफेसर भी छात्रों के साथ नारेबाजी में शामिल थे। वो भी ये कह रहे थे जो डीएचएस की, आईएएस की जो कार्रवाई है, इस तरह यूनिवर्सिटी परिसर में घुसकर किस बच्चों को गिरफ्तार करें, बहुत गलत है। तो डीएचएस ने अपना एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि ये जो छात्रा जिसको गिरफ्तार किया था, ओबामा प्रशासन के इसमें इसका स्टूडेंट वीजा कैंसिल हो गया था और ये एब्सेंट रही थी क्लासेस से, और इसलिए अब हमने इसको निष्कासन सूची में डाल दिया है। इसकी आगे की सुनवाई होगी और सुनवाई में जो जज फैसला करेंगे उसी हिसाब से इसको यहां रहना पड़ेगा। यदि वो कहेंगे इसको डिपोर्टेशन की, इसको डिपोर्ट भी होना पड़ेगा। यानी उन्होंने उस सूची में डाल दिया, अब कोर्ट में उसकी पेशी होनी है। तो पूरा बवाल वहां मचा हुआ है। पूरी मीडिया अमेरिका की इस खबर को प्रमुखता से उठाई है कि किस तरह से आइस की टीमें अभी तक जो बाजारों में, मोहल्लों में, कॉलोनियों में, मेन सड़कों पर ट्रक ड्राइवरों को, इनको गिरफ्तार करी थी, अब वो यूनिवर्सिटी कैंपस तक में घुसकर वहां बच्चों को गिरफ्तार करने लगे। तो बवाल इस बात पर मचा हुआ है। और दूसरी खबर है स्वीडन से। स्वीडन में इंडिया के एक युवा एंटरप्रेन्योर हैं और उनका नाम है अभिजीत नाग बालासुब्रमण्यम। अभिजीत नाग बालासुब्रमण्यम, ये बैचलर डिग्री इन्होंने कर रखी है इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से, और उसके बाद सतत कृषि में मास्टर डिग्री है, और इसके अलावा फिर उन्होंने इंटरनेशनल मार्केटिंग, उसमें भी मास्टर डिग्री कर रखी है। ये स्वीडन में इन्होंने अपनी कंपनी शुरू की। कंपनी का नाम था हाइड्रोस्पेस स्वीडस एबी। तो ये कंपनी शुरू की और ये जो माइक्रो ग्रीन्स है वो उगाया इन्होंने, और कंपनी बहुत अच्छी चल पड़ी, हरी भरी इनकी खेती, और बहुत इनका बिजनेस चल पड़ा अच्छा। उसके बाद जैसे इनका जो वीज़ा था, वीज़ा खत्म होने को आया, तो उन्होंने अपने आगे वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर दिया। एक्सटेंशन के अप्लाई किया तो वहाँ पर जो इमिग्रेशन जो एजेंसी है, उन्होंने इसका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने फिर ईमेल की और अपना जो पूरा कंपनी है उसके बारे में सारी डिटेल्स दी, सब कुछ बताया इन्होंने, किस किस तरीके से वो नौकरियां भी उस की कंपनी ने पैदा की हैं, और बहुत सारा रेवेन्यू भी वो सरकार को दे रही है, यानी टैक्स भी चुका रही है। बार बार वो मेल
मेल पर मेल करता रहा, बावजूद उसके वहाँ की जो इमिग्रेशन एजेंसी है उसने उसका वीज़ा नहीं दिया, आगे का एक्सटेंशन नहीं किया और उसको कह दिया कि आपको इस तारीख तक, जब जिस दिन आपका वीज़ा खत्म हो रहा है, आपको देश छोड़कर जाना पड़ेगा। तो मजबूरी में अब अभिजीत बाला सुब्रमण्यम को जो अपनी कंपनी है हाइड्रोस्पेस स्वीडन एबी वो बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा और कंपनी उन्होंने बेच दी। उन्होंने फिर उसके बाद लिंक्डइन पर अपना एक भावुक पोस्ट डाला और उस पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये मैं मतलब कंपनी के जो सीईओ है और फाउंडर संस्थापक के पद से मतलब छोड़ रहा हूं और मैंने अपनी कंपनी बेच दी है और मजबूरी में मैं अपनी इच्छा से स्वीडन छोड़ के नहीं जा रहा, मजबूरी में मुझे स्वीडन छोड़ना पड़ रहा है। और यहाँ के जो अधिकारी हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर हैं, वो बहुत ही निर्लज्ज हैं, शत्रुतापूर्ण तरीके से और मतलब एक हेट दृष्टि से दुश्मनी के तौर पर हम इंडियंस को देख रहे हैं और इसलिए मेरा वीज़ा आगे एक्सटेंशन नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल एकदम मतलब राजनीतिक माहौल इतना खराब कर दिया गया कि उसे देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, कंपनी बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। और अब इस तरह का माहौल यानी इमिग्रेशन सिस्टम का हो गया है कि जो लोग इस देश को रेवेन्यू दे रहे हैं, जो लोग इस देश को रोजगार दे रहे हैं, उनको भी ये आगे वीज़ा एक्सटेंशन नहीं करे। यानी किस तरह से भेदभावपूर्ण तरीके से ये इंडियंस का वीज़ा आगे इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और उसका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बिल्कुल खराब हो चुका है और अब मैं कोर्ट में जाकर अपना पैसा, अपनी पूंजी, अपना समय ये खराब नहीं करना चाहता। मैं अब भारत लौटकर जो अपना समय है, जो अपना मानसिक स्वास्थ्य है, उसको सुधारना चाहता हूं। तो ये सारा जब उन्होंने पोस्ट लिखी उसके बाद इंडिया के लोगों की और स्वीडन के लोगों की भी उनके पक्ष में बहुत लोगों ने कमेंट्स किए। लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है, इस तरह के युवा उद्यमी जो देश को रोजगार भी दे रहा है, उस देश को रेवेन्यू भी दे रहा है, टैक्स भी दे रहा है और उसके साथ इस तरह का बर्ताव करना बहुत गलत है। इंडिया के लोगों ने कहा कि बेशक से उन्होंने आपका वीजा नहीं दिया, लेकिन जो आपके अंदर एक एंटरप्रेन्योर की भावना थी, आपने वहां जाकर इतनी अच्छी कंपनी खड़ी करी, आपका इंडिया में स्वागत है। आप इंडिया में आकर पहले अपना मानसिक स्वास्थ्य ठीक कीजिए, उसके बाद फिर अपनी दोबारा यहां कंपनी शुरू कीजिए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पूरे दुनिया में क्या माहौल चल रहा है आजकल। जब से ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं और जिस तरीके से इंडिया में जो दूसरे धर्म के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, अब आप देखो ना, ईसाई धर्म सबसे बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में सारे ईसाई हैं, कनाडा में ईसाई हैं, आपके इंग्लैंड में ईसाई हैं, पूरे यूरोप में ईसाई हैं, अमेरिका में ईसाई हैं और ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्म 25 फरवरी जो मैरी क्रिसमस, 25 दिसंबर को जो मैरी क्रिसमस पर सांता क्लॉज की जो हमारे यहाँ मूर्तियां तोड़ेगी, किस तरीके से व्यवहार किया गया, तो उसका असर कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं। ये जो खबरें हैं पूरी दुनिया में वहां सारे मीडिया ने बहुत हाईलाइट की थी। तो इंडियंस को इसी कारण जो वो लोग हैं बहुत हेट दृष्टि से देखने लगे हैं, घृणा करने लगे हैं। तो यहां पर कुछ लोगों की गंदी हरकतों के कारण पूरी दुनिया भर में जो इंडिया का यूथ है, जो टैलेंट है, उसको बहुत मतलब बुरे हालात का सामना करना पड़ रहा है। तो ये खबरें थी अभिजीत बाला सुब्रमण्यम। अब वो कह रहे हैं कि मैं इस महीने अब स्वीडन छोड़ के इस महीने के आखिर तक वापस अपने देश आ जाऊंगा और ये बहुत गलत किया, बहुत ही शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया, बहुत ही दुश्मनी का पूर्ण व्यवहार किया और मैंने मेहनत करके मैंने कंपनी खड़ी की थी और मैं मजबूर हो गया कंपनी बेचने के लिए, मुझे देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। बार बार मैंने एप्लीकेशन मेल पर मैंने सब जो भी उन्होंने तथ्य कारण बताए मैंने वही तथ्य उनको उपलब्ध करवाए, फिर नए नए कारण ढूंढते रहे वीजा रिजेक्शन के और आखिर में कह दिया कि आप देश छोड़कर चले जाओ जिस दिन का वीजा खत्म हो रहा है। तो दोनों खबरें थी। आप अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।